Guys, you are most welcome in our channel Khan Coaching Official. I hope you must be studying, guys, because board exam are very near. Today, my dear, we are going to start future continuous tense. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के की पॉइंट की, एंड देन उसकी आइडेंटिफिकेशन की, एंड देन फिर रूल्स एंड रेगुलेशन की। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें विल बी और शैल बी का यूज होता है। तो दोस्तों विल बी शैल बी अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर दिखाई देता है आपको, तो आप समझ लेना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो दोस्तों बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के आइडेंटिफिकेशन की। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के दोस्तों आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, हुआ होगा। etc वर्ड्स आर फाउंड इन द एंड ऑफ दिस टेंस। मतलब इस टेंस के सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, इस टाइप के वर्ड पाए जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों रूल ऑफ अफर्मेटिव, फिर रूल ऑफ निगेटिव और रूल ऑफ इंटेरोगेटिव। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एक रूल के बारे में जानने के बाद हम उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलों को बना सकते हैं। तो पहले रूल की बात करते हैं दोस्तों। पहला रूल है हमारा फर्स्ट रूल, रूल ऑफ अफर्मेटिव। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी इज यूज्ड। तो हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी का यूज किया जाता है और वर्ब ing इज एडिड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों इसका? तो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों इसका सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब अगर हम बात करें रूल ऑफ निगेटिव की, तो इसी फॉर्मूले के अंदर दोस्तों हम विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। तो नॉट इज यूज आफ्टर विल शैल। तो फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसी से हम बना सकते हैं रूल ऑफ इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले। तो दोस्तों रूल ऑफ इंटेरोगेटिव में एज यू नो दो केस होते हैं। केस फर्स्ट होता है इफ क्या इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, अगर क्या सेंटेंस के शुरू में दिया हो क्या आप बरेली जा रहे होगे, तो इस टाइप से। तो जब क्या स्टार्टिंग में दे रखा होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ऊपर फॉर्मूला हमने लिखा है नेगेटिव का, उसमें से विल शैल को बाहर निकाल के रख देंगे। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तैयार हो जाता है केस फर्स्ट का। और केस सेकेंड, इफ IW बोलो तो इंटेरोगेटिव वर्ड इज गिवन इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में IW तुम कहाँ जा रहे होगे, तो ये जो कहाँ है दोस्तों ये आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है। तो अगर सेंटेंस के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आता है तो उसके लिए फॉर्मूला सिर्फ केस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हम IW ऐड कर देते हैं। तो IW प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से दोस्तों फॉर्मूले बन करके तैयार हो जाते हैं। तो सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उस फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले फॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। और की पॉइंट होता है विल बी शैल बी अगर कहीं पर भी सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। अब देखिए हम फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंसेस का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मोहन स्कूल जा रहा होगा, मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। और एज यू नो, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने बताया आपको कि शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं और विद द रेस्ट सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो मोहन स्कूल जा रहा होगा तो मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल, मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। मोहन स्कूल नहीं जा रहा होगा, मोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या मोहन स्कूल जा रहा होगा? विल मोहन बी गोइंग टू स्कूल। मोहन कल कहाँ जा रहा होगा? वेयर विल मोहन बी गोइंग टुमारो, मोहन कल कहाँ जा रहा होगा। तो इस टाइप से दोस्तों हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।